कम चलिए तो आज जो है एक वीडियो जो है पेपर जो है हम ले रहे हैं इसको। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी लेंगे, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। रिप्रोडक्शन आइदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल इज़ फंडामेंटल करेक्ट। सही बात है, आपका होता है। ग्रोथ इज़ नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बिकॉज इट इज डज नॉट फॉर सम सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म। तो ये गलत है आपका। ठीक है, ये जो है आपका गलत है आपका। बाकी सब जो है एनाबॉलिज्म कैटेगरी ऑर्गेनिज्म सही है। ऑल कैरेक्टर फीचर लिविंग आर नॉट नेसेसरी डिफाइनिंग फीचर सही है। ठीक है, तो इनकरेक्ट जो है सेकंड वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है टेक्सोनॉमिकली बेस्ड ऑन कपलेट्स की होता है ये आपका यहाँ पर। ठीक है, लीड्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक रेफर नॉट एसोसिएटेड किंगडम प्लांट। प्लांट के साथ क्या रिलेटेड नहीं है, तो मेलॉन्जिन इंडिका एस्टोम। टाइगरिस नहीं है, टाइगर जो है अलग हो जाता है, एनिमल के साथ आता है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉबर्ट ब्राउन। ब्राउन जो है इसने फर्स्ट क्लासीफाइड लिविंग एंड नॉन लिविंग। ही वॉज द फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन। न्यूक्लियस दिया था इसने, ब्राउन ने जो है न्यूक्लियस के बारे में बताया था। रॉबर्ट हुक जो है उसने लिविंग मतलब उसने जो पहला सेल देखा था आपका। ठीक है, और फर्स्ट डिस्कवर्ड क्रोमोसोम जो है आपका, तो वो जो है आपका देखने वाला कोई और था। ठीक है, चलिए रिगार्डिंग पेरोक्सिसम फाइंड आउट द ऑप्शन दैट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बोला है ना, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पेरोक्सिसम इंक्लूडेड इन एंडोमेम्ब्रेनस में नहीं आता है। ठीक है, फोर्थ गलत है। एंजाइम होता है इसमें, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर सही है, साइटोप्लाज्म में होता सही है, ये चौथा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है अगला जो है आपका क्या है, तो सैटेलाइट स्ट्रक्चर किसके साथ है, क्रोमोसोम का सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन जो होता है सैटेलाइट कहलाता है। ठीक है, ये जो है आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है अगला जो है 107 जो है क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में मिलता है। राइबोसोम मिलता है, सेल वॉल मिलता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेकेंड वाला हो जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है जी, 7 सेकेंड हो गया। 8 स्मॉलेस्ट लिविंग नोन लैक डीएनए नोन एज लैक्स। इसका तो सेकेंड हो गया ना। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन, अच्छा सबसे छोटा सेल है माइकोप्लाज्मा, इसमें क्या नहीं होता है, इसके अंदर में सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, इट डज नॉट कंटेन सेल वॉल, ऐसी जो है एनसीईआरटी की लाइन है। Regarding the procedure development by Gram, bacteria can be classified into two groups. This is classified on the basis of chemical nature of cytoplasmic inclusion body. Gram staining difference in cell envelope जो है इसमें जो है आपका अलग अलग स्ट्रेन होता है। ठीक है, हाँ ग्राम स्टेनिंग जो है आपके दो हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव वाले जो है दो लेयर पाई जाती है इनके अंदर में, सेल वॉल के बाहर भी एक लेयर मिलती है आपकी। ठीक है, विच मैच द कॉलम शोज द करेक्ट ऑप्शन। तो कौन सा सही है आपका यहाँ पर, ठीक तो देखते हैं। प्लाज्मिड, प्लास्टिड प्लाज्मिड, सर्कुलर डीएनए है ये प्लाज्मिड। न्यूक्लियोप्लाज्म एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी, तो ये हो जाएगा आपका ए का सेकंड, ए का सेकंड हो गया, ए का सेकंड। बी का सेंट्रियोल, सेंट्रियोल सेल डिवीजन में हेल्प करवाता है ये आपका। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स क्रोमेटिन, तो बी का फोर्थ, ये फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा, सही है आपका ये। ठीक है, नेक्स्ट है अगला जो है क्या है, आउटर मोस्ट लेयर इन 3 एनवेलप कवरिंग इन बैक्टीरिया कैन बी कॉल्ड एक्सेप्ट। तो 3 में ग्लाइकोकैलिक्स होता है, ग्लाइकोकैलिक्स थिक टफ कैप्सूल होता है, म्यूको पॉलीपेप्टाइड हो सकता है, लूज शीट नहीं है। आउटर मोस्ट लेयर इन द 3 नहीं, तो ये जो है लूज शीट स्लाइम हो सकता है, सेल वॉल है, थिक कैप्सूल है, ग्लाइकोकैलिक्स भी है। ठीक है, तो सेल वॉल म्यूकोपेप्टाइड नहीं होगी, सेल वॉल जो है आपकी इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ म्यूकोपेप्टाइड। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर इन द 3 एनवेलप कवरिंग बैक्टीरिया कैन बी ऑल एक्सेप्ट। तो सेल वॉल सबसे बाहर नहीं होती है, स्लाइम हो सकती है, ग्लाइकोकैलिक्स हो सकती है, कैप्सूल हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर जो है आपका टिक। हाँ, जो टिक है ज़रूरी नहीं वो सही हो आपका, हो जाता है कुछ गलत गलत भी आपके यहाँ पर हो सकते हैं। एंजाइम्स इन लाइजोसोम आर ऑप्टिमली एक्टिव एट, तो न्यूट्रल पीएच में जो है एंजाइम, अच्छा लाइजोसोम में, लाइजोसोम के अंदर में एसिडिक पीएच में काम करता है ये आपका। ठीक है,
हाँ H+ अंदर आ जाता है उसमें। फिलामेंट हुक एंड बेसल बॉडी आर पार्ट्स ऑफ, ये जो है आपका फिलामेंट हुक और ये बेसल बॉडी जो है किसके अंदर में पाया जाता है, तो ये मिलता है माउंट एनिमल फिलामेंटस एक्सटेंशन, वही है फ्लैजिला ही है आपका, फोर्थ वाला हो जाएगा ये। ठीक है, फ्लैजिला का पार्ट होता है ना, बेसल बॉडी हुक और फिलामेंट होते हैं, ये 3 चीज़ें होती हैं आपकी। ठीक है, तो वही है आपका फ्लैजिला। स्ट्रक्चर इन सम बैक्टीरिया दैट हेल्प टू अटैच द बैक्टीरिया टिश्यू, जो है फिम्ब्रिय मदद करता है इसमें। ठीक है जी, ये हो जाएगा आपका। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंपोनेंट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल विच इज साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इनकरेक्ट बोला है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, सही है, राइबोसोम है। इट इज़ फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सही है आपका। प्रोकैरियोट में बोला ना, हाँ। इट हैज़ 2 सब यूनिट, तो ये गलत है आपका यहाँ पर। ठीक है, हाँ 60 और 40 नहीं, 50 और 30 ऐसा होता है। इंक्लूजन बॉडी डू नॉट इंक्लूड, तो इंक्लूजन बॉडी में ये आता है PCG आता है ना, गैस वैक्यूल भी होता है, ग्लाइकोजन और फॉस्फोरस ग्रैन्यूल भी होते हैं आपके, और प्लाज्मिड नहीं होता। ठीक है, इंक्लूजन बॉडी में प्लाज्मिड नहीं, प्लाज्मिड तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA है आपका। ठीक, चलिए नेक्स्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट मैच है। ठीक है, तो इनकरेक्ट मैच कौन सा है, साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर 70s राइबोसोम एब्सेंट इन एनिमल, हैज न्यूक्लियर प्रेजेंट इन एनिमल सेल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, तो इनकरेक्ट मैच, इनकरेक्ट बोले ना। साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन एनिमल सेल 70s राइबोसोम एब्सेंट, ये गलत है बेटा। राइबोसोम 70s भी मिलता है वहाँ पर, लेकिन प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलता है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल नहीं होता, ये सही है। ऑर्गेनाइज न्यूक्लियर है, ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर एनवेलप, ये भी सही है आपका। ठीक है, तो इसका जो है सेकंड गलत हो जाएगा आपका। चलिए 17 हो गया, 18 को देखना है आपका। 18 जो है आइडेंटिफाई द, क्या है, ट्रू फॉल्स। ठीक है, ट्रू फॉल्स बताना है। सेल मेम्ब्रेन मेनली कंपोस्ट ऑफ शुगर एंड लिपिड, गलत, फॉल्स है पहला वाला तो। ठीक, पोलर एंड, तो 2 हो जाएंगे, इन दोनों में से ही होगा। दूसरा वाला देख लेते हैं इसी से आंसर। पोलर हेड ऑफ लिपिड आर टुवर्ड इनर साइड एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गलत है ये दोनों। ठीक है, तो सेकंड हो जाएगा। पोलर एंड जो है कहाँ होता है, बाहर होता है, और टेल जो है ये इनर साइड में होता है। ठीक, तो 18 का सेकंड हो जाएगा। द लेयर दैट ग्लूज नेबरिंग प्लांट सेल टुगेदर, तो ये मिडिल लैमेला है, हाँ, पेप्टिडोग्लाइकन से बना हुआ है आपका। ठीक है, कैल्शियम पेप्टिड, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेप्टिड, थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा ये। ठीक है, ये जो है जोड़ने वाला थर्ड हो जाएगा आपका इसका। ठीक, नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट बियर्स राइबोसोम ऑन सरफेस फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व सेल विच आर, तो प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा करेगा, उसी में मिलेगा आपका, क्योंकि यह राइबोसोम वाला जो है क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, तो एक्टिवली सिंथेसाइजिंग प्रोटीन वाले में आपको ज़्यादा मिलेगा ये। मैच द फॉलोइंग कॉलम जो है आपका। ठीक है, तो इसका जो है क्या हो जाएगा आपका, हाँ ये बताया है, ठीक है, चलो बहुत अच्छा है। वैक्यूल की मेम्ब्रेन जो है टोनोप्लास्ट है ये आपका इसका आंसर। स्टार्च को स्टोर करने वाला अमाइलोप्लास्ट होता है, ऑयल को इलायोप्लास्ट होता है, और सनलाइट वाला क्लोरोप्लास्ट है ना। तो ए का सेकेंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, फोर्थ वाला ही ऑप्शन है, सही मैच किया हुआ है। ठीक, चलिए तो फोर्थ हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग जो है आपका इनकरेक्ट मैच है, जाइगोटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, सिनेप्सिस होता है, सही है। डायाकाइनेसिस, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस, डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस हो सकता है लेप्टोटीन, कॉइलिंग ऑफ क्रोमैटिन, सही है। पैकेटीन, काइजमेटा शिफ्ट टू टिप ऑफ क्रोमोसोम, ये गलत है, पैकेटिंग में क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, तो ये तो आपका गलत है। 34 आ गया ना, अपन बीच का कोई खा गए क्या, 21 के बाद में है ही नहीं आपका, 21 के बाद में 34 आ गया, बीच का एक पेज गायब है। ठीक है, तो ये फोर्थ हो जाएगा आपका, तो फोर्थ हो गया। चलिए नेक्स्ट है सेल डिवीजन एंजाइम रिकॉम्बिनेज इन इन्वॉल्व ड्यूरिंग द प्रोसेस दैट, तो रिकॉम्बिनेशन करवाने में मदद करता है आपका पैकेटिन स्टेज में। ठीक है, सिनॉप्टोनीमियल कॉम्प्लेक्स,
जेनेटिक वेरिएशन इन ऑल 4 डॉटर्स, स्प्लिट सेंट्रोमियर सेपरेट द सिस्टर क्रोमेटिड, अलाइन होमोलोगस क्रोमोसोम टुगेदर, फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनीमियल कॉम्प्लेक्स, जेनेटिक वेरिएशन ऑल 4। तो यही सेकंड होगा इसका, ठीक है। जेनेटिक वेरिएशन लाता है ये आपका, रिकॉम्बिनेशन करवाता है, रिकॉम्बिनेशन एंजाइम, है ना, तो सेकंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 100% सेकंड ही है, चिंता मत कीजिए, कुछ टिक कुछ और होगा, पेपर कहीं और से मिला है आपका, है ना, तो इसका आंसर जो है सेकंड ही होगा। लेकिन आइडेंटिफाई इनकरेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग, एलियम, एंजियोस्पर्म, पिट्यूनिया, मोनोकॉट, वीट, पोएशिए, लेपर्ड, फेलिडे। फोर्थ गलत है ना, फोर्थ गलत है इसका यहाँ पर। चलो नेक्स्ट है, लेपर्ड फेलिडे में आता है क्या, रेप्टाइल है वैसे तो ये, रेप्टिलिया में फेलिडे में आता है कि नहीं। ठीक है, इसका आंसर जो है आप लोग मुझे बताइएगा। मुझे लग रहा है पिट्यूनिया तो आपका, पिट्यूनिया लिलिएशे फैमिली में है क्या, मोनोकॉट में, कि सोलेनम में है, तो सोलेनम में होगा तो डाइकोटिलिडॉन हो जाएगा शायद। ठीक है, इसका देखिएगा सेकेंड और फोर्थ में से कुछ एक डाउट लग रहा है ना, सेकेंड एंड फोर्थ में से। चलो नेक्स्ट है 37 देखते हैं। तो द सेट ऑफ रूल्स एंड रिकमेंडेशन डीलिंग विद द फॉर्मेशन नेम ओरिजिन ICBN, विच अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर वुड बी देयर इन दिस ऑर्गेनिज्म। तो presence of both membrane bound and non membrane bound organelles, rules dealing with the formation of an organ given in IC International Code for Botanical Plant, the set of rules and recommendation dealing with the formal name of organism is given in this, which among the following character would be there in this organism, presence of rigid cell wall made up of cellulose, 70S ribosome in cytosol, heterotrophic mode of neuron, कौन से ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है ये, समझ में नहीं आ रहा 37 क्वेश्चन क्या है। ठीक है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर में ऐसी, अच्छा तो बॉटनिकल में दिया हुआ है तो प्लांट किंगडम प्लांटे है, तो ये यूकैरियोटिक सेल है। अच्छा ये घुमा फिरा रहा है क्वेश्चन को, अगर हम देखें तो ये जो भी ऑर्गेनिज्म है इसका जो है ICBN में नोमेनक्लेचर हम देखते हैं, तो ICBN में नोमेनक्लेचर मतलब ये प्लांट होगा, बॉटनी मतलब प्लांट है, और प्लांट है मतलब यूकैरियोटिक सेल है, तो यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन मिलेगा, सही है। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन गलत है ये आपका, सेकंड तो गलत होगा क्योंकि ये फोटोट्रॉफिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक है। प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, ये भी सही है, A और C तो सही है आपका। ठीक है, तो A और C, D सही है कि नहीं देख लेते हैं, क्योंकि अकरेंस ऑफ 70 साइटोसोल गलत। ठीक है, तो A और C है, चौथा ही ऑप्शन होगा आपका यहाँ पर। ठीक है, फोर्थ वाला है ये आपका। चलो नेक्स्ट है द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल, ये तो डिफाइनिंग फीचर ही है आपका यहाँ पर, सेल की डेफिनेशन ही है। ठीक है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, और ट्रू एंड फॉल्स बताना है। तो सेंट्रोमियर इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी क्रोमोसोम सही है। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम लैक प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन, टीलोसेंट्रिक में सब में होता है, गलत है सेकेंड वाला। और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन नॉट स्टेनिंग रीजन, ये भी सही है, तो फर्स्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिडोल्फ विर्को, विर्को 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 1855, हाँ ओमनिस सेलुला ई सेलुला, सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, सेकेंड ऑप्शन ही है। ठीक, बिल्कुल सही है ये, है ना। हाँ, अब नेक्स्ट है आपके यहाँ पर 41, स्पेशल स्ट्रक्चर इन प्रोकैरियोटिक सेल दैट हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करता है, प्रोकैरियोट में DNA रेप्लिकेशन, ये तो मीजोजोम है ना, और मीजोजोम जो है इट इज़ फॉर्म बाय इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, थर्ड वाला हो जाएगा आपका। जी सही है, थर्ड है,
फिर उसके बाद में डिश शेप स्ट्रक्चर काइनेटोकोर है, ये आपका बिल्कुल डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन ही है। पॉलीराइबोसोम इज एसोसिएशन ऑफ मैनी राइबोसोम अटैच टू सिंगल एमआरएनए, सही है, नीट में 2 बार आ चुका है क्वेश्चन आपका, लास्ट 5 ईयर्स में देखेंगे तो, है ना। चलिए, इन सेल ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर लोकेशन वेयर एटीपी सिंथेसाइज्ड एक्सेप्ट, तो एटीपी क्लोरोप्लास्ट में बनेगा, माइटोकॉन्ड्रिया बनता है, साइटोप्लाज्म में भी बनता है, साइटोप्लाज्म ग्लाइकोलिसिस से बनता है ना डायरेक्ट, तो वो भी सही है। न्यूक्लियोप्लाज्म में नहीं बनता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में कैरियर होता है, ये आपका फर्स्ट जो है आपका क्या है, ये गलत है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर विच इज़ इंपॉर्टेंट इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, एनसीईआरटी की लाइन है। इफ़ यीस्ट सेल कंप्लीट सेल साइकिल 90 मिनट में सेल साइकिल कंप्लीट, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट टाइम फॉर इट्स एम फेज, तो सेल जो है इसमें लिखा है ना 99%, 90% लगभग अपना समय जो है किस में निकलता है, तो मैक्सिमम समय जो है ये अपना आपका स्पेंड करता है इंटरफेज में, तो 4.5 मिनट होना चाहिए। 90 का 90% कितना हो गया, 90 इंटू 81 मिनट, तो यही हो गया 9 मिनट के करीब जो है आपका फोर्थ हो जाएगा। फोर्थ नहीं, तो 90 से ज़्यादा 95% हो जाता है ना ह्यूमन में, 1 घंटा 24 में से, तो निकाल लो परसेंटेज, तो वही है 4.5, थर्ड ही होगा आपका इसका आंसर, ठीक है। हाँ, ये 46 का जो है इट इज़ थर्ड है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, तो मियोसिस में सिग्निफिकेंस क्या नहीं है बोला, जेनेटिक वेरिएबिलिटी सही है, गैमेट फॉर्मेशन सही है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल फॉर हीलिंग एंड रीजनरेशन नहीं, हीलिंग रीजनरेशन माइटोसिस के कारण है, थर्ड जो है गलत है आपका यहाँ पर, ठीक है। हाँ, 47 का थर्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद में 48 ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ मियोसिस कायस्मेटा बिकम्स विजिबल, एनाफेज में नहीं रे भाई, डिप्लोटीन में होता है, सेकेंड, ठीक है। हाँ, फिर इसके बाद क्या है, तो इसके बाद में जो है आपका द इवेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, सिस्टर क्रोमैटिड का सेपरेट हो जाना, होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेट हो जाना, फर्स्ट ही है, देख लो वही है आपका। नेक्स्ट फ्रैग्मोप्लास्ट फॉर्म बाय गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ग्रो सेंट्रीफ्यूगली, ये किस में होता है, तो प्लांट में होता है ये मेनली, तो आपका ठीक है, प्लांट में मिलता है, सब सेल वॉल वाले में नहीं मिलता है भैया, प्लांट में मिलता है बस, ये फ्रैग्मोप्लास्ट वाला जो है इट इज़ प्रेजेंट इन योर प्लांट, जो है इनमें दिखाई देगा, ठीक है। तो ये 56 हो गया, 69 हो गया, बीच का एक गायब हो गया पेज शायद, कोई एक पेज जो है 22 से जो है आपका 21, उसके बाद एक पेज गायब हो गया, है ना। चलिए ठीक है, इतने क्वेश्चन भी हमने कर लिए तो भी बहुत है आप लोगों के लिए, है ना। तो दिस इज़ योर मेनली जो है क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस कीजिए।